स्वागत है आपका मीनू सिंह के क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गया हूँ नया वीडियो। और आज ये है आपका सेकेंड डेमो। ठीक है, फर्स्ट डेमो आपका अपलोड हो चुका है। एक मिनट, फर्स्ट डेमो अपलोड हो चुका है। मैं उस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर उसको देख लीजिएगा कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना चाहिए, चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। ठीक है, ये आपका सेकेंड डेमो है। सेकेंड डेमो, इसमें हम देखेंगे झारखंड के राजनीतिक परिचय, झारखंड की जनजातियों के बारे में देखेंगे, और जो भी चीज़ें बची हुई है फर्स्ट डेमो के बाद से वो चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पे मैंने जनसंख्या को नहीं इंक्लूड किया, यहाँ पे मैंने झारखंड की इकनॉमी को इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, ये सभी चीज़ें डिटेल में आपको पेड क्लासेस में मिलेंगे, क्योंकि वो सभी चीज़ें देखना पसंद नहीं करते आप लोग। ठीक है, तो ये सेकेंड डेमो है, जो आपको समझ में आएगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है। वो चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको पेड क्लास अगर ज्वाइन करना है तो मेरे वीडियोस में ही कमेंट कीजिए। अभी मैंने पेड क्लासेस स्टार्ट नहीं किए हैं, तैयारी उसकी पूरी हो चुकी है, सिलेबस पूरा कंप्लीट किया जा रहा है, ताकि आप लोगों को बेहतरीन कंटेंट मिल सके। ठीक है, और कल से अब आपका MCQ फॉर्मेट स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पे आपको डेली MCQ देखने को मिलेगा डिटेल्ड में। ठीक है, आपको थ्योरी पढ़ना होगा, थ्योरी पढ़ना है। ठीक है, थ्योरी आपका कंप्लीट नहीं है तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं पेड क्लासेस में। लेकिन अगर आपका थ्योरी कंप्लीट है तो आप मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर ही MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ामों के लिए हेल्प मिल सके, आपका प्रिपरेशन अच्छे से रिवाइज हो सके। ठीक है, तो उसके लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। क्लियर? अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बस आपको दो ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है, और टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम, वहाँ पे आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। जैसे कि आपका JPSC का जो मेंस का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया कल। ठीक है, क्योंकि कुछ गड़बड़ियाँ मिली हैं JPSC को, जो PT में कुछ गड़बड़ियाँ मिली हैं। जो कंपनी, जो एजेंसी आपका एग्ज़ाम लेती थी, उसी का मैनेजर जो है वो हर एक एग्ज़ाम में जाकर बैठ कर टॉप 10 में आता था। ठीक है, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया फ़िलहाल। हमारे जो परीक्षा निरीक्षक थी, ठीक है, उनको भी गिरफ्तार किया गया और उनके साथ 8 और अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, JPSC में। और जो JPSC के अध्यक्ष L ख्यांगते साहब थे, वो अपने पद से इस्तीफ़ा दे चुके हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया था, जो नोटिफिकेशन आया था उसको। सभी चीज़ों के लिए वीडियो बनाना सही नहीं रहता है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अब रही बात कि अगर गड़बड़ियाँ पाई जाती है तो JPSC PT भी कैंसिल हो सकता है, JPSC PT का भी कैंसिलेशन। और स्टूडेंट चाह भी रहे हैं कि JPSC कैंसिल हो और सही तरीके से, फेयर तरीके से PT हो, फिर रिज़ल्ट आपका प्रकाशित हो, और फिर आप रिज़ल्ट देने के बाद फिर मेंस कीजिए। ठीक है, तो मेंस तो फिलहाल कैंसिल हो गया है। JPSC PT में कुछ गड़बड़ियाँ रहेंगी, रिज़ल्ट में कुछ गड़बड़ियाँ रहेंगी, एग्ज़ाम कैंसिल होगा कि रिज़ल्ट कैंसिल होकर फिर से कॉपी चेक होकर फिर से रिज़ल्ट आएगा, ये सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, फिलहाल अब हम अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं। जो 14 JPSC एग्ज़ाम दिए थे, अगर ये कैंसिल होता है उसको फिर से री एग्ज़ाम देने का चांस मिलेगा। JSSC में आपके आगामी जो एग्ज़ाम्स हैं, 4-5 एग्ज़ाम्स तो आप देख ही रहे हैं कि JSSC में भी हैं। जो आपका कक्षपाल का एग्ज़ाम है वो पेंडिंग आपका हो गया है, कक्षपाल का पेंडिंग हो गया है। फिर जो इंटर लेवल का था उसका वैकेंसी नोटिफिकेशन आया है, उसका नोटिफिकेशन को अभी रोका गया है, शायद लिंक आया नहीं है। अगर आ गया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, लिंक नहीं आया है फॉर्म फिल करने का। ठीक है, साइट ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं। तो जो आगामी एग्ज़ाम है उसके लिए भी आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, और अगर आपने पहले एग्ज़ाम दे दिया और वो एग्ज़ाम भी अगर कैंसिल होता है तो उसके लिए भी आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना, तो वही स्टार्ट है। ये डेमो 1 आप जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और ये सेकेंड डेमो है। आपको कैसा लगता है कमेंट कीजिएगा। बाकी पढ़ाई आपकी चलेगी जैसे एज इट इज़ आप चाहिएगा वैसा। ठीक है, चलिए आज देखते हैं झारखंड का राजनीतिक परिचय। झारखंड के राजनीतिक परिचय में हम देखेंगे कि झारखंड में राजनीतिक कैसे
चलती है, कैसे हमारा विधायिका चलता है, कैसे हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं राजनीतिक गलियारों में, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है आपका, सबसे पहला पॉइंट आता है कि राज्य की विधायिका कैसी है। राज्य की विधायिका दो तरीके से होती है। एक तो एक सदनी होती है जो कि हमारी है, एक सदनी, झारखंड की राज्य विधायिका एक सदनी है जिसमें विधान सभा होता है, ठीक है। और द्विसदनी भी होती है, द्विसदनी होती है। इसमें क्या होता है, द्विसदनी में क्या होता है, तो यहाँ पे विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होता है, ठीक है। विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होती है। ये कहाँ पे है विधानसभा और विधान परिषद, तो ये है बिहार में, ठीक है। सभी राज्यों में नहीं है विधानसभा और विधान परिषद, लेकिन बिहार में है। और इसके साथ साथ 6 राज्यों में, और बिहार के साथ 5 राज्यों में आ रहा है, मतलब कि कुल मिलाकर 6 राज्यों में द्विसदनी विधायिका है, ठीक है। तो हमारा झारखंड एक सदनी है, यहाँ पे सिर्फ विधानसभा है, ठीक है। अब विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या तो 81 है, लेकिन 2019 से पहले ये कितना हुआ करता था, तो 2019 से पहले ये होता था 81 + 1, एक होते थे आपके क्या इसको बोलते हैं, एंग्लो इंडियन, ठीक है। 81 आपके विधानसभा सदस्य होते थे और एक होते थे एंग्लो इंडियन, ठीक है। तो इसको 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया। अब बच गए हमारे पास 81 विधानसभा सदस्य, ठीक है। 81 विधानसभा सदस्य झारखंड के हैं, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। विधानसभा में सीटों का आवंटन कैसे किया जाता है, 81 हैं तो सीटें बढ़ती कैसे हैं, तो जनरल को मिलता है 44 सीटें, एसटी को मिलता है 28 सीटें और एससी को मिलता है 9 सीटें, ठीक है। एससी को 9 सीटें, एसटी को 28 सीटें और जनरल को 44 सीटें मिलती है, क्लियर। ये हमारा विधानसभा के 81 सीटें हैं, सदस्य हैं, उनमें बंटवारा होता है, ठीक है। अब लोकसभा में सीटों को देखते हैं। तो लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी होती है, तो 14 होती है। लोकसभा में सीटों की संख्या 14 है। और इसको बांटा कैसे जाता है, तो बांटा जाता है, 1 एससी को मिलता है, 5 एसटी को मिलता है, और बच गए जो 8 वो आपको जनरल को मिलता है, ठीक है। जनरल को 8 सीटें मिलती हैं और 1 एससी और 5 एसटी को। एसटी को कौन कौन सा सीट मिला है, तो दुमका, राजमहल, खूंटी, लोहरदगा, सिंहभूम, ये एसटी को मिला है। एससी को कौन मिला है, तो पलामू आपको मिला है एसटी को, ठीक है। अब राज्यसभा में जो सीटों की संख्या जो हमारे झारखंड का है वो कितना है, तो वो 6 है। राज्यसभा में सीटों की संख्या 6 है, क्लियर। 6 राज्यसभा सीटें हैं झारखंड की। सबसे बड़ी जो संसदीय क्षेत्र है वो कौन है, तो वो है सिंहभूम, जो कि रिजर्व है किसके लिए, तो एसटी के लिए। ये सिंहभूम जो है वो एसटी के लिए रिजर्व है, ठीक है। और सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र भी है। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा है। इसमें 2 ही क्षेत्र आते हैं, एक आपका सिमरिया आता है और एक आपका चतरा आता है, ठीक है। सिमरिया और चतरा, क्लियर, 2 ही सीट है इसमें। मुख्यमंत्री कौन है हमारे राज्य के, तो हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन जो कि 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, और ये सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा बार जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं वो हेमंत सोरेन है, 4 बार ले चुके हैं। अब तक 2 में टाई हो गया था 3-3 बार का, लेकिन अब ये बाजी जीत चुके हैं और हेमंत सोरेन 4थी बार शपथ ले चुके हैं। एक बार अपने ही कार्यकाल में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर इनको जेल जाना पड़ा था। उसके बाद फिर से ये आए और फिर से अपने ही कार्यकाल में फिर से इस्तीफा दे चुके थे, तो फिर से शपथ लेना पड़ता। तो वो एक ही कार्यकाल में 2 बार शपथ लिए थे और 3 बार ये चुने गए हैं। तो ये कुल मिलाकर 4 बार शपथ ले चुके हैं, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महंत। विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो रविंद्रनाथ महंत हैं। ये 10 दिसंबर 2024 से रविंद्रनाथ महंत अभी तक विधानसभा के अध्यक्ष हैं, ठीक है। नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो बाबूलाल मरांडी हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ये 7 मार्च 2025 से नेता प्रतिपक्ष हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो जस्टिस तारलोक सिंह चौहान, जो कि 22 जुलाई से 2025 से ये मुख्य न्यायाधीश के रूप में
कार्यरत हैं जस्टिस तरलोक सिंह चौहान। ठीक है। उच्च न्यायालय कहाँ पे है? तो उच्च न्यायालय हमारा रांची में है। और ये रांची में उच्च न्यायालय कौन से स्थान पे है भारत में? देश का कौन सा स्थान का न्यायालय है? तो ये 21वां है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी उच्च न्यायालय के तौर पे। 21वां उच्च न्यायालय है रांची में। ठीक है। राज्यपाल कौन है हमारे राज्य के? तो संतोष गंगवार हमारे राज्य के राज्यपाल हैं। क्लियर? ये रहे हमारे राजनीतिक परिचय। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा झारखंड में प्रमंडल कितने हैं? तो प्रमंडल 5 हैं। प्रमंडल 5 है। लेकिन 2000 में कितने प्रमंडल थे? तो 2000 में आपका 4 प्रमंडल था। नया प्रमंडल कौन है? तो कोल्हान प्रमंडल आपका कोल्हान ये आपका नया प्रमंडल है जो कि 5वां बना। ठीक है। कोल्हान प्रमंडल सबसे नवीनतम प्रमंडल है जो कि 5वां बना। राज्य गठन के समय में 4 थे। अनुमंडल कितने हैं? तो 45 हैं। राज्य गठन के समय में ये 33 थे। ठीक है। अनुमंडल 45 हैं प्रेजेंट में, लेकिन जब 2000 में ये 33 थे। 2000 में 33 थे। प्रखंड कितने हैं? तो 264 प्रखंड हैं। राज्य गठन के समय में ये 210 थे। सबसे नवीनतम प्रखंड कौन है? तो सरयू, जो कि लातेहार में है। 264वां प्रखंड सरयू है, लातेहार में है। क्लियर? अधिसूचित प्रखंड कितने हैं? तो 131 अधिसूचित प्रखंड हैं, है ना। ग्राम पंचायत कितने हैं हमारे झारखंड के? तो ग्राम पंचायत आपको 4345 देखने को मिलते हैं। गाँवों की संख्या कितनी है? तो 32,620 देखने को मिलती है। वहीं पे शहरों की संख्या तो बहुत कम है, 228 आपको शहरों की संख्या देखने को मिलती है। अधिसूचित पंचायत कितने हैं? तो 2074 अधिसूचित पंचायत हैं। जिला परिषद कितने हैं? 24 हैं। हमारे जिला कितने हैं झारखंड में? वो भी 24 हैं। झारखंड के जिला 24 हैं और जिला परिषद भी 24 हैं। जिला परिषद सदस्य कितने हैं? तो ये 536 हैं जिला परिषद सदस्य। ये सभी चीज़ें हम जब पॉलिटी में जाएंगे तो ये सब चीज़ें देखने को हमको मिलेगा और अच्छे में डिटेल में हम वहाँ पे पढ़ने का प्रयास करेंगे। अभी ऊपर से आपको बस जानकारी होना चाहिए कि झारखंड में क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी है। और यहीं से जो ऊपर से ही हैं, यहीं से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। डेमो क्लास से मैंने देखा कि 10 से 12 क्वेश्चन हमारा झारखंड जीके का आया जेएसएससी फील्ड वर्कर में। ठीक है। जेएसएससी फील्ड वर्कर में आप जाकर मैच कीजिएगा कि झारखंड जीके का 10 से 12 क्वेश्चन आपको केवल एक वीडियो से मिल जाता है। तो ये ऊपर से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो ऊपर से भी पढ़ना जरूरी होता है। क्लियर? नगर निगम आपके 9 हैं। कौन कौन है आगे देख लेंगे। नगर परिषद आपके 20 हैं, वो भी हम आगे देख लेंगे। ठीक है। नगर निगम 9 जो हैं ये आपको याद रखना होता है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि कौन सा नगर निगम है या नहीं है। तो 9 नगर निगम है, उसको हम देख लेंगे डिटेल में आगे। नगर परिषद 20 हैं, इसको भी देख लेंगे। नगर पंचायत जो है वो 19 हैं। अधिसूचित क्षेत्र जो है वो 1 है और जो कि जमशेदपुर है अधिसूचित क्षेत्र। छावनी बोर्ड कहाँ पे है? तो रामगढ़ में है और केवल 1 है छावनी बोर्ड। क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण रांची में है। पुलिस थाना कितने हैं? 427 हमारे पुलिस थाना देखने को मिलता है। झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य सेवा ही लक्ष्य। ठीक है। झारखंड में बहुत सारे स्टूडेंट झारखंड दरोगा का इंतजार कर रहे हैं, उसमें आपको पूछा जाएगा कि ध्येय वाक्य क्या है हमारा, तो क्या बताइएगा? सेवा ही हमारा लक्ष्य। ठीक है। केंद्रीय कारा कितने हैं? तो केंद्रीय कारा आपको 7 देखने को मिलते हैं। 1 रांची में है, 1 हजारीबाग में है, 1 गिरिडीह में है। इस तरीके से करके 7 केंद्रीय कारा हैं और इसके बारे में भी हम डिटेल में इसके नाम के साथ पढ़ेंगे जब हम क्लासेस में देखेंगे। ठीक है। म्यूनसिपालिटी मैंने बताया कि नगर पालिका कितने हैं? 9 हैं। म्यूनसिपालिटी कौन कौन से हैं? तो रांची में है सबसे पहला म्यूनसिपालिटी, रांची में आपका बना था। फिर धनबाद है, देवघर है, चास है, आदित्यपुर है, हजारीबाग है। ठीक है। मेदिनीनगर है, गिरिडीह, मानगो है। ठीक है। ये तो डायरेक्ट जो आ रहे हैं वो तो समझ में आ जाता है कि रांची वाला रांची में ही है, धनबाद वाला धनबाद में ही है, देवघर वाला देवघर में ही है। ठीक है। चास वाला कहाँ है? तो चास बोकारो में है। क्लियर? आदित्यपुर कहाँ है? तो आदित्यपुर सरायकेला खरसावां जिले में पड़ता है। हजारीबाग में ही है। मेदिनीनगर कहाँ है? तो पलामू में देखने को मिलता है। गिरिडीह में है। और मानगो कहाँ पे है? तो मानगो आपको पूर्वी सिंहभूम में देखने को मिलता है। और ये हमारे 9 आपके म्यूनसिपैलिटी हैं। ठीक है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, नगर पालिका हैं। ठीक है। अब म्यूनसिपल काउंसिल्स देखना है। नगर परिषद कितने हैं हमारे? तो 20 हैं। नगर परिषद 20 हैं। कौन कौन से? पाकुड़ है, गोड्डा है, मधुपुर जो कि देवघर में है, मधुपुर, रामगढ़,
गढ़वा, विश्रामपुर जो कि पलामू में है, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, दुमका, चतरा, साहिबगंज, झुमरी तिलैया, ठीक है, जो कि कोडरमा में मिलता है। झुमरी तिलैया आपको कोडरमा में कोडरमा में आपको झुमरी तिलैया मिलता है। फुसरो आपको मिलता है, बेरमो फुसरो आपको फुसरो में मिलता है, ये भी बोकारो में ही है, बोकारो में फुसरो बोकारो में है। कपाली आपको सरायकेला खरसावां में मिलता है। महिजामा आपको जामताड़ा में मिलता है। चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम में, चक्रधरपुर पश्चिमी सिंहभूम में, जुगसलाई पूर्वी सिंहभूम में, और चिरकुंडा आपको देखने को मिलता है धनबाद में। क्लियर, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। पाकुड़ में है, गोड्डा में है, मधुपुर देवघर में, रामगढ़ आपको गढ़वा, विश्रामपुर पलामू में देखने को मिलता है, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा, दुमका, चतरा, साहिबगंज। झुमरी तिलैया कहाँ है तो कोडरमा, ठीक है। और फुसरो कहाँ है तो आपको बोकारो में देखने को मिलता है। फुसरो आपको बोकारो में देखने को मिलता है। कपाली सरायकेला खरसावां, महिजाम जामताड़ा में है। चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम, चक्रधरपुर पश्चिमी सिंहभूम, जुगसलाई पूर्वी सिंहभूम, चिरकुंडा धनबाद, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब प्रमंडल, ऊपर हमने पढ़ा 5 प्रमंडल थे जब 2000 में झारखंड बना था। 2000 में झारखंड बना था तो 4 थे, 5वां कौन था तो कोल्हान था, कोल्हान, ठीक है। कोल्हान सबसे नवीनतम प्रमंडल कौन है तो कोल्हान है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रमंडल हैं। तो 5 प्रमंडल कौन कौन से हैं? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू, कोल्हान, ठीक है। अब यहाँ पे उत्तरी छोटा नागपुर जो है वो हजारीबाग इसका हेडक्वार्टर है और इसमें 7 जिले मिलते हैं। सबसे बड़ा जो प्रमंडल है वो उत्तरी छोटा नागपुर को ही बोलते हैं, इसमें 7 जिले हैं, ठीक है। और सबसे छोटा आपको पलामू को बोलते हैं, सबसे छोटा पलामू है, ठीक है। दक्षिणी छोटा नागपुर जो कि हेडक्वार्टर आपको रांची में देखने को मिलता है, इसमें 5 जिले हैं। संथाल परगना जो कि दुमका हेडक्वार्टर है, इसमें 6 जिले मिलते हैं। पलामू जो कि मेदिनीनगर हेडक्वार्टर है और इसमें 3 जिले मिलते हैं। और सबसे छोटा प्रमंडल पलामू प्रमंडल ही है। कोल्हान प्रमंडल जिसका हेडक्वार्टर चाईबासा है और इसमें 3 जिले मिलते हैं और ये सबसे नवीनतम प्रमंडल है। अब हम यहाँ पे मैप में देखेंगे प्रमंडल को, ठीक है। मैप में देखेंगे प्रमंडल को तो हम 1 मिनट इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। ये हमारा झारखंड का मैप है। अब इसमें हमको प्रमंडल देखने हैं। तो प्रमंडल में सबसे पहले हम देखेंगे संथाल परगना। 1 मिनट, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, कोई अच्छा सा कलर ले लेते हैं जो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कौन सा तो आपका संथाल परगना, ठीक है। संथाल परगना एसपी। इसमें कितने ज़िले हैं? 6 जिले। कौन कौन से? साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर, जामताड़ा। ये 6 के 6 जिले जो हैं ये आपको पड़ते हैं संथाल परगना में, ठीक है। 6 के 6 जिले किसमें पड़ते हैं? संथाल परगना में। ये आपको धनबाद को छोड़कर इधर से जो ज़िले निकले हैं वो पूरा साहिबगंज तक 6 के 6 आपको संथाल परगना में मिलते हैं, ठीक है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलता है? आपका संथाल परगना दुमका इसका हेडक्वार्टर है। सेंटर पॉइंट दुमका है इसका हेडक्वार्टर संथाल परगना का, ठीक है। अब दूसरा कौन सा है? तो उत्तरी छोटा नागपुर जो कि सबसे बड़ा आपका प्रमंडल है। सबसे बड़ा प्रमंडल है, इसमें 7 जिले हैं। सबसे बड़ा प्रमंडल, ठीक है। मैप के माध्यम से इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? हेडक्वार्टर तो हजारीबाग है, हजारीबाग हजारीबाग हेडक्वार्टर है। 7 जिले हैं इसमें। और जिला कौन कौन सा है? तो चतरा है, हजारीबाग है, कोडरमा है, गिरिडीह है, धनबाद है, बोकारो है, रामगढ़ है। हो गया ना 7? 1 चतरा, 2 हजारीबाग, 3 कोडरमा, 4 गिरिडीह, 5 धनबाद, 6 बोकारो और 7 रामगढ़। ये 7 जिले जो हैं वो आपको दक्षिणी छोटा नागपुर में मिलते हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के आपका हिस्सा है। और इसका हेडक्वार्टर कौन सा है? तो हजारीबाग है, ठीक है। ये हो गया। अब आपका दक्षिणी नहीं, उत्तरी छोटा नागपुर, ठीक है। दक्षिणी छोटा नागपुर ये है रांची जिसका हेडक्वार्टर है। दक्षिणी छोटा नागपुर रांची हेडक्वार्टर है। इसमें कितने ज़िले हैं? तो इसमें 5 ज़िले हैं। कौन कौन से? रामगढ़ है, खूंटी है, लोहरदगा है, लातेहार है, लातेहार नहीं,
लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, रांची, ये आपके पांचों जो हैं, ये आपके पांचों दक्षिणी छोटानागपुर के हिस्से हैं और इसका हेडक्वार्टर रांची है, रांची। ठीक है, रांची दक्षिणी छोटानागपुर का हेडक्वार्टर है और इसमें 5 जिले हैं, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, रांची। ठीक है, अब पलामू प्रमंडल में कौन कौन से आते हैं? तो पलामू प्रमंडल में पलामू है, गढ़वा है, लातेहार है, ये 3 जिले हैं और ये सबसे छोटा प्रमंडल है, सबसे छोटा प्रमंडल है। हेडक्वार्टर आपको पलामू मेदिनीनगर देखने को मिल जाएगा, मेदिनीनगर जो कि पलामू में ही है, मेदिनीनगर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब बचा कोल्हान। ठीक है, संथाल हो गया, उत्तरी छोटानागपुर हो गया, दक्षिणी छोटानागपुर हो गया, पलामू प्रमंडल हो गया। अब कौन सा बचा? कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल में 3 जिले हैं। 3 जिले कौन कौन से हैं? तो पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, ये तीनों जिले जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं कोल्हान प्रमंडल में। कोल्हान प्रमंडल में इसका हेडक्वार्टर कौन सा है? तो इसका हेडक्वार्टर आपको चाईबासा देखने को मिलता है, चाईबासा। ठीक है, चाईबासा। क्लियर, प्रमंडल आपका क्लियर हो गया। ठीक है, संथाल परगना, दक्षिणी उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, पलामू प्रमंडल और आपका कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल का हेडक्वार्टर चाईबासा और पलामू प्रमंडल का हेडक्वार्टर मेदिनीनगर, आपका संथाल परगना का दुमका, उत्तरी छोटानागपुर का हजारीबाग और दक्षिणी छोटानागपुर का रांची। ये चीज़ें आपको क्लियर याद रखनी है। ठीक है, अब चलते हैं जिलों के बारे में बात करते हैं कि झारखंड में कितने ज़िले थे। बात किए थे ऊपर ही, झारखंड में कितने ज़िले थे? तो 2000 में 18 ज़िले थे, 2001 में 4 ज़िले बने तो 22 ज़िले हो गए, 2007 में 2 ज़िले और ऐड हुए तो कुल मिलाकर 24 ज़िले वर्तमान में झारखंड के वर्तमान में अभी ज़िले जो हैं वो 24 हैं, वर्तमान में ज़िले 24 हैं। ठीक है, 24 ज़िले वर्तमान में हैं। लेकिन ये बने कब कब? तो 2001 में जो 4 ज़िले बने वो कब कब बने? 19वां ज़िला कौन बना? तो 19वां ज़िला आपका लातेहार बना। किससे अलग हुआ? पलामू से। 4 अप्रैल 2001 को अलग हुआ। अब 2001 भी याद रख सकते हैं, डेट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 20वां ज़िला कौन बना? जामताड़ा। किससे अलग हुआ? दुमका से अलग हुआ। ये 26 अप्रैल 2000 को 20वां जिला के दर्जा प्राप्त किया। 21वां जिला कौन बना? सिमडेगा बना। 30 अप्रैल को सिमडेगा किससे अलग हुआ? गुमला से। ये 21वां जिला बना। 22वां जिला आपका सरायकेला खरसावां बना जो कि 30 अप्रैल को अलग हुआ। किससे? पश्चिमी सिंहभूम से। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम से 30 अप्रैल को अलग हुआ 22वां जिला। अब 22 जिले हो गए। 22 जिलों के बाद 23वां जिला कौन है? तो खूंटी है जो कि 12 सितंबर 2007 को रांची से अलग हुआ। और 24वां जिला जो कि रामगढ़ है वो 12 सितंबर 2007 को ही हजारीबाग से अलग हुआ। और कुल मिलाकर 24 जिले झारखंड में अभी हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब चलिए, ये हमारा जिलों के बारे में हम परिचय देख लिए, प्रमंडल सभी चीज़ें देख ली हैं। अब जनजातीय परिचय को देखते हैं। तो जनजातियों के बारे में बात करते हैं। तो झारखंड में कुल कितनी जनजातियाँ पाई जाती हैं? 33 जनजातियाँ पाई जाती है। 33 जनजातियाँ पाई जाती है। कुल मान्यता प्राप्त जनजातियाँ 33 है। किसके अकॉर्डिंग? तो आर्टिकल 342 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 342 के अकॉर्डिंग जनजातियों को मान्यता प्राप्त मिलती है। और झारखंड में 33 जनजातियाँ मान्यता प्राप्त हैं। 33 जनजातियाँ क्या झारखंड में स्टार्टिंग से ही थी? तो नहीं, 30 जनजातियाँ झारखंड में 2000 के समय 30 जनजातियाँ मान्यता प्राप्त थी। ठीक है, 2 जनजातियाँ 2001 में ऐड हुई, कंवर और कोल 2001 में ऐड हुई 2 जनजातियाँ। तो कुल मिलाकर 32 जनजातियाँ झारखंड में मान्यता प्राप्त थी। कोल कंवर के साथ 32 जनजातियाँ मान्यता प्राप्त थी। वहीं पर 2022 को एक नया जनजाति ऐड हुआ, उसका नाम है पुरान, और ये 33वां जनजाति बन गया। ठीक है, और कुल मिलाकर 33 जनजातियाँ मिल गए। अब इनमें 33 जनजातियों में को 2 भागों में बांटा गया है। एक प्रमुख जनजाति है, प्रमुख जनजाति और आदिम जनजाति। आदिम जनजाति। ठीक है, जनजाति, आदिम जनजाति। प्रमुख जनजातियाँ 25 हैं, आदिम जनजातियाँ 8 हैं। आदिम जनजातियों को ही PVTG के अंदर लाया गया है। ठीक है, PVTG के अंदर लाया गया है। देखिए यहाँ पे प्रमुख जनजातियाँ 25 हैं, आदिम जनजातियाँ जिसको PVTG बोलते हैं। PVTG का फुल फॉर्म क्या है? तो पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स PVTGs के अंदर आती हैं। इसकी संख्या कितनी है? तो 8 है, 8 संख्या है। जनसंख्या में इसको देखा जाए तो 2,93,000 इसकी जनसंख्या है, जो कि झारखंड में जनजातियों
का प्रतिशत में बात किया जाए तो जनजातियों के प्रतिशत में केवल 3.38 है। बहुत ही पिछड़ी जनजाति है, बहुत ये विलुप्त होने के कगार पे है, इसीलिए इसको पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में जोड़ा गया है। ये 8 जनजातियां कौन कौन सी हैं? तो माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, परहिया, बिरहोर, बिरजिया, असुर, कोरवा, सबर, ये सभी जनजातियां ऐसी हैं जिसको अब बचाया जा रहा है। बचाने के लिए इसको पीवीटीजी के अंदर डाला गया है। ये इतने रिमोट एरियाज़ में है कि ना ही इनके पास सड़क है, ना ही इनके पास बिजली है, ना ही इनके पास प्रॉपर पानी पीने के लिए है, ना ही इसके पास खाने के लिए व्यवस्था है। ये बहुत ही पिछड़े हुए हैं, इसीलिए इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको बचाने के लिए पीवीटीजी के अंदर रखा गया है कि इसको सुरक्षित रखा जाए, ये जनजाति को, इसके लिए इसमें डाला गया है। ठीक है, अब झारखंड में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जनजातियों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो पहले स्थान पे है संथाल जनजाति। संथाल जनजाति सबसे ज़्यादा जनसंख्या झारखंड में है। इसकी जनसंख्या कितनी है? तो 25,54,732। प्रतिशत में बात करें तो 33% संथाल जनजाति है जनजातियों में। भारत में ये तीसरे स्थान पर है, इसकी जनसंख्या थर्ड जनजातियों में तीसरे स्थान पर है संथाल जनजाति। ठीक है, और झारखंड में पहले स्थान पर। दूसरा कौन है? तो उरांव जनजाति है, जिसकी जनसंख्या 17,16,668 है, 18 है, और ये 20% है झारखंड में। 33% संथाल जनजाति है, 20% उरांव है। तीसरे स्थान पर मुंडा है जो कि 14% के साथ है। और ये आपको डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, सीरियल वाइज भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट स्थान सबसे ज़्यादा जनसंख्या में कौन जनजाति है? तो संथाल है। दूसरे स्थान पे आपको उरांव, तीसरे स्थान पे मुंडा 12,29,221 इनकी जनसंख्या है, 14% रिजर्व हैं झारखंड में। फोर्थ स्थान पे है हो जनजाति, जिसकी जनसंख्या है 9,28,289, 10% यह जनसंख्या है। ठीक है, अब राज्य की कुल आबादी जो कि 3,29,88,134 है, जो कि भारत की 2.72% है। ठीक है, उसमें जो भारत में इसका स्थान इतना है, झारखंड में तो 100% है। इस आबादी में, ठीक है, इस आबादी में 26.2% केवल एसटी आबादी है। ठीक है, और उसमें आपको सबसे ज़्यादा 33% संथाल जनजाति देखने को मिलता है, 20% उरांव और 14% मुंडा और 10% हो। ठीक है, और इसी में आपको 3.38% देखने को मिलते हैं पीवीटीजीज, जो आदिम जनजातियां हैं वो। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपकी। एसटी कितनी है? तो 26.2% आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे एक सवाल और है कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान कितना है? तो जनसंख्या की दृष्टि से 14वां स्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 15वां स्थान है, 15वां स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है? तो 2.42% है, और जनसंख्या कितना है? तो 2.72% है भारत में। ठीक है, झारखंड का। चलिए अब भाषा और पर्व और नृत्य के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है? तो संथाली है, संभाली नहीं, संथाली। ठीक है, संथाली है, संथाली। क्लियर। सबसे प्रमुख जनजातीय त्यौहार कौन सा है? तो सरहुल है। और सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो छऊ नृत्य है। छऊ नृत्य 3 भाग क्षेत्रों में बटा हुआ है, सरायकेला, पुरुलिया और आपका मयूरभंज। ठीक है, मयूरभंज। तो ये छऊ झारखंड में कौन सा है? तो सरायकेला छऊ नृत्य, सरायकेला में ये प्रख्यात है। तो सरायकेला आपको ये देखने को मिलता है, सरायकेला छऊ नृत्य। ठीक है, संथाली सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में है? तो ये आपको संथाल में देखने को मिलते हैं, और संथाल में भी सबसे ज़्यादा दुमका में देखने को मिलते हैं संथाली। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपकी थी जो कि मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। आप लोगों को ये नॉलेज कैसा लगा आप लोग बताइएगा वीडियो कमेंट करके। ठीक है, आप समझ में आया कि नहीं आया, इससे बेहतर क्या कर सकते हैं वो भी बताने का प्रयास कीजिएगा। और कल से रेगुलर जुड़िए। ठीक है, कल से रेगुलर जुड़िए। 8 बजे रेगुलर क्लासेस होती हैं 8 PM में। ठीक है, वहाँ पे MCQ प्रैक्टिस करवाया जाएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से इजी क्वेश्चन से लेकर हार्ड क्वेश्चन तक हम जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो कल से जुड़िए हमारे MCQ प्रैक्टिस सेशन में 8 बजे रात को। और अगर आप हमसे पेड क्लास लेना चाहते हैं तो पेड क्लास के लिए कमेंट कीजिए
पहले 100 कमेंट्स का वेट कर रहे हैं, 100 कमेंट्स का वेट कर रहे हैं, और आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस हम तैयार कर रहे हैं ताकि आपका क्लास कभी भी स्टार्ट हो। अभी तो झारखंड में उथल पुथल चल रही है, ठीक है, इसको शांत होने दीजिए। इसके बाद कभी भी क्लास जब स्टार्ट हो तो आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि सर ये क्लास कंप्लीट नहीं हुआ, इसका एग्ज़ाम आ गया और ये टॉपिक कंप्लीट नहीं है, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, ये चीज़ें आपको देखने ना मिले। झारखंड जीके आपको कंप्लीट मिल जाएगा, जीके आपको मिल जाएगा जेएसएससी के लिए, ठीक है, जेएसएससी के लिए जीके मिल जाएगा, जीएस मिल जाएगा, और आप लास्ट में, ठीक है, मैथ भी कमेंट कीजिएगा तो मैथ भी मिल जाएगा, मतलब कि कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद मैथ अभी पेंडिंग में ही रखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे लैंग्वेज पेपर में, लैंग्वेज पेपर में देखने का प्रयास करेंगे कि आपका लैंग्वेज पेपर में हिंदी जो होता है उसको देखने का प्रयास करेंगे, हिंदी है, खोटा है, ये सभी चीज़ें अवेलेबल करवाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद ही हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, आपको जो प्रॉमिस किया जा रहा है वो कंप्लीट मिलेगा, आपको दिक्कत नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए बस आपको एक रिक्वेस्ट रहती है हमेशा कि चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।